हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द संजय में। दोस्तों आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे एग्जाम 22 अगस्त का जो हमारी सब्जेक्ट रहती है एजुकेशन, जो सेकंड शिफ्ट का है, उसके एनालिसिस की बात करेंगे कि पेपर किस तरीके से आया और मेरे नोट से कितने क्वेश्चन वहाँ पर पुटअप हुए, वो बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बता दूंगा। और पेपर हमारा पहले ऑफलाइन था, अब ऑनलाइन हो गया। तो ऑनलाइन जब पेपर कल शाम को हुआ था तो किस तरीके से क्वेश्चन हुए थे उसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको बताता चलूंगा क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप हुए। देखो, अगर मैं पहले बात करूँ क्वेश्चन की, तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे आयोग की। क्या आयोग से क्वेश्चन कितने पुटअप हुए हैं? तो ये समझ लीजिए आयोग से कम 6 क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है। अब ये समझिए कौन कौन से क्वेश्चन है। तो देखो, एक मैं आपको बता रहा हूं, एक तो 1854 वाला आया था, एक 1857 वाला आया था, एक 1882 वाला आया था, और एक आया था जो एनईपी वाला, एनईपी 2020 वाला भी आया था। यहाँ पर एनईपी 2020 वाला भी आया था, और उसके बाद वर्धा योजना भी आया था जो आपको पता होगा 1937 में आई थी। यानी आयोग से जब हम बात करें, बुड डिस्पैच भी आपसे पूछा गया था, हंटर कमीशन भी पूछा गया था, और ये वाला भी पूछा गया था। 1857 में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। कौन कौन से हुए थे? एक हुआ था कलकत्ता, बंबई और मद्रास। इन 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना एक साथ की गई थी, 1854 के बाद की गई थी, जो बुड डिस्पैच के नाम से जाना था। यानी आयोग से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे जो ज्यादा टिपिकल नहीं थे, वो थोड़ा सा घुमा के उसने पूछे थे, तो आप आराम से उनको सही कर सकते थे। लेकिन जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते तो आपको ये वाली बात पता होगी कि एक आया था वैदिक काल का, एक आया था बौद्ध काल का, और एक आया था मुस्लिम काल का। और ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको पढ़ाए थे। इन तीनों के जो संस्कार हैं, इन तीनों के जो संस्कार हैं उनके बारे में बात की गई थी, और ये पूरा का पूरा नोट से डिक्टो पूछा गया है। वैदिक काल का संस्कार कौन सा था? उपनयन संस्कार था और समावर्तन संस्कार था। बौद्ध काल का पवज्जा और उपसंपदा था, और मुस्लिम काल का जो था वो कौन सा था? तो आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया, बिस्मिल्लाह रस्म, जिसका वर्ष 4, उसका समय था 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो प्रौढ़ शिक्षा से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक तो प्रौढ़ शिक्षा से उसके जनक पूछे गए थे। अब प्रौढ़ शिक्षा के जनक कौन है, थोड़ा सा आप अगर बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, अलेक्जेंडर कैप थे। अलेक्जेंडर कैप थे, ये इसके जनक आराम से पूछे गए थे। और एक और क्वेश्चन इसका पूछा गया था कि प्रौढ़ शिक्षा के बारे में क्या आप जानते हैं? तो आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए कि प्रौढ़ शिक्षा जो होती है वो भारत में 18 से 35 वर्ष के बीच में मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 18 से 35 वर्ष के बीच में मानी जाती है। ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि स्किनर का क्वेश्चन पूछा गया था, थॉर्नडाइक का क्वेश्चन पूछा गया था, डिक्टो। उसके बाद पावलव का क्वेश्चन पूछा गया था। किसका क्वेश्चन पूछा गया था? पावलव का। इन तीनों के नाम उन्होंने दे रखे थे, और निम्न में से सही कथन या गलत कथन की पहचान करवा रहा था, तो आप इसको आराम से कर सकते थे। उसके बाद उन्होंने गैने का क्वेश्चन पूछा था। किसका पूछा था? गैने का क्वेश्चन पूछा था। ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी पूछी थी उसने, ब्लूम की टैक्सोनॉमी पूछी गई थी। क्या पूछा था? ब्लूम की टैक्सोनॉमी पूछी थी, जो उसके कॉग्निटिव वो थे, इफेक्टिव वाले, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक जो थे, तो वो आराम से आप इनको कर सकते थे। अगर हम बात करें रिसर्च की जब हम बात करते हैं तो रिसर्च में एक आपसे पूछा गया था प्रयोगात्मक, एक आपसे पूछा गया था ऐतिहासिक, एक आपसे पूछा गया था वर्णनात्मक, और एक आपसे पूछा गया था सर्वेक्षण वाला। ये आराम से पूछे गए थे, इनको मिलान करवाने के लिए पूछा गया था। आराम से आप इनको कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो परिकल्पना से क्वेश्चन पूछा गया था, परिकल्पना के चरण से क्वेश्चन पूछा गया था। और उसके बाद आपको पता सैंपल से क्वेश्चन पूछा गया था।
अब की बार जो सैंपल से क्वेश्चन पूछा गया वो किस तरीके से पूछा कि उन्होंने ये वाली बात नहीं कही कि निम्नलिखित में से कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी है, कौन सा प्रोबेबिलिटी, क्योंकि सैंपल को दो भागों में बांटा गया। एक आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा संभाव्य, जिसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, और एक होता असंभाव्य, जिसको हम नॉन प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अब पहले क्या होता था कि मान लीजिए संभाव्य से 3 ले लिए और एक असंभाव्य से ले लिया, 3 असंभाव्य से ले लिए, एक संभाव्य से ले लिया। लेकिन अब की बार थोड़ा सा घुमा के पूछा था, और एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था क्रमबद्ध या स्तरीकृत से। एक क्वेश्चन सैंपल का जो पूछा गया था वो पूछा गया था क्रमबद्ध या स्तरीकृत से। क्रमबद्ध या स्तरीकृत से जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसका जो सिंपल फंडा था कि जिस ऑप्शन में विषम जातीय, जिस ऑप्शन में विषम जातीय या विजातीय शब्द आता है, ऐसी जनसंख्या जहां पर विषम जातीय या विजातीय शब्द की बात होती है तो वो क्रमबद्ध स्तरीकृत की बात करते हैं। उसके बाद जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन पूछा था उससे मंदबुद्धि बालक से। किससे पूछा गया था? मंदबुद्धि बालक। अब ये मंदबुद्धि बालक का जो IQ है, इनको क्रम में लगवाया था उन्होंने। अब क्रम में लगवाने के लिए IQ को नाम नहीं दिया था। अब उन्होंने क्या किया, तो उनके वो दे दी थी, IQ नहीं दिया था। IQ के आगे जो आगे नाम होता है, मान लीजिए मंदबुद्धि बालक के IQ की जब हम बात करते हैं तो पहला होता है हमारा, मतलब जैसे होता है जैसे तीव्र, फिर उसके बाद गहन, फिर उसके बाद होता मध्य, फिर वो होता अल्प। इनको लगवाने के लिए क्रम में आया था। तो सबसे पहले आप किस तरीके से इनको क्रम में लगवा सकते हैं, तो ये भी पूछा गया था। अगर हम बात करें उसके बाद अंधे बालक का क्वेश्चन पूछा गया था। किसका पूछा गया? अंधे बालक का क्वेश्चन पूछा गया है। बाक विकलांग बालक का क्वेश्चन पूछा गया है। बाक विकलांग बालक का पूछा गया है। श्रवण विकलांग बालक का पूछा गया है। इनको भी उन्होंने क्रम में लगवाने के लिए पूछा था। अंधे बालक, दृष्टिहीन बालक की जब हम बात करते हैं, एक एक क्वेश्चन को मैं आपको बताता चल रहा हूं। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो उसके बाद उन्होंने समावेशी शिक्षा से कई क्वेश्चन पूछे गए। समावेशी शिक्षा से तो एक पूरा पैसेज आया था, एक पूरा पैसेज आया था। अगर आपने समावेशी शिक्षा बहुत अच्छे से किया होगा तो समावेशी शिक्षा आपका बहुत अच्छे से हो गया होगा। मान लीजिए समावेशी शिक्षा से एक तो पूरा पैसेज आया था, ये वाली बात तो बहुत अच्छे तरीके से आपको पता है। अब समावेशी शिक्षा से ये समझे कम से कम 10 क्वेश्चन थे। कितने प्रश्न थे? कम से कम 10 प्रश्न थे। समावेश शिक्षा को जो मैंने 10 यूनिट्स अपने नोट्स में बाकायदा लिख कर दी है, वो से एक भी अगर क्वेश्चन बाहर पूछा गया हो तब आप मुझसे आप कह सकते हैं। मान लीजिए अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7217377533। यानी अगर आप इस नंबर पर कांटेक्ट करते तो एजुकेशन सब्जेक्ट के 10 यूनिट्स और फर्स्ट पेपर के 7 यूनिट के नोट्स आपको बाकायदा हैंड रिटन में मिलेंगे। और मैं बिल्कुल दावे के साथ ये वाली बात कह रहा हूं कि 22 अगस्त यानी कल का जो पेपर हुआ है सेकंड शिफ्ट में, मेरे नोट्स से अगर 78 से क्वेश्चन ज्यादा ना मिले तब आप मुझसे आके कह सकते हैं। एक एक क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं, एक एक क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा मिलेगा, ये मेरी गारंटी आप लोगों को। समावेशी शिक्षा से 10 क्वेश्चन अगर मेरे नोट से हट जाए तब आप कहना। 10 के पैसेज आया था, पैसेज पूरा डायरेक्ट नोट से बनाया था। उसके बाद उन्होंने पूरे तरीके से जो क्वेश्चन पूछे गए समावेशी शिक्षा के बारे में, उसके बारे में बात करते हैं। एक उन्होंने ये वाला पूछा UNCPRD, ये वाला पूछा गया था। एक उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान पूछा था, सर्व शिक्षा अभियान, ये भी बहुत आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। एक उन्होंने MLL पूछा गया था, जिसकी स्थापना RH दवे की स्थापना 1990 में हुई थी। ये बहुत अच्छे तरीके से पूछा गया, जो प्राथमिक स्तर के लिए किया जाता है। एक क्वेश्चन उन्होंने रमसा के बारे में पूछा गया था। किसके बारे में पूछा गया था? रमसा, जो कब आया था? 2009 में आया था। एक उन्होंने उज्जैन विश्वविद्यालय पूछा था। कौन सा पूछा था? उज्जैन विश्वविद्यालय पूछा था, जो खगोल शास्त्र के लिए विख्यात है। एक एक क्वेश्चन आपको नोट से मिलेगा, बशर्ते अगर आपने ढंग से तैयार किया हो, बशर्ते आपने ढंग से तैयार किया हो। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो शिक्षण की बात करते हैं, शिक्षा के प्रकार की बात करते हैं। शिक्षा के प्रकार से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। 3 कौन कौन सी प्रकार है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। एक है हमारा औपचारिक, दूसरा है हमारा अनौपचारिक, तीसरा हमारा निरौपचारिक।
यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे गए और आप बहुत अच्छे तरीके से उनको कर सकते हैं। तीनों क्वेश्चन आराम से मिलान करने वाले थे, कौन सी औपचारिक शिक्षा, कौन सी अनौपचारिक शिक्षा, कौन सी निरौपचारिक शिक्षा, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद यहीं पर शिक्षण से क्वेश्चन पूछा गया था, यानी शिक्षण स्तर की बात उन्होंने की थी। अब शिक्षण के स्तर कितने, 3 हैं। यहां पर उन्होंने एक था स्मृति, दूसरा था बोध और तीसरा था चिंतन स्तन। और बोध स्तर के जनक कौन है, मॉरिसन, और मॉरिसन के स्तरों को उन्होंने क्रम में लगवाने के लिए पूछा था। तो आप बहुत अच्छे तरीके से इनको लगा सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप इनको कर सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। एक एक क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, बशर्ते आपने अगर नोट्स ढंग से पढ़ा होगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। उसके बाद उन्होंने समाजीकरण से क्वेश्चन पूछा है। किससे पूछा, समाजीकरण से क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। 3 क्वेश्चन समाजीकरण से पूछा था। समाजीकरण के साधन कितने, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। समाजीकरण के साधन 2 माने जाते हैं। कौन कौन से माने जाते हैं, एक प्राइमरी माना जाता है, एक सेकेंडरी माना जाता है। कौन सा माना जाता है, एक प्राइमरी माना जाता है, एक सेकेंडरी माना जाता है। सांख्यिकी से क्वेश्चन पूछा गया। किससे पूछा गया, सांख्यिकी से क्वेश्चन पूछा गया। ये बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ लेना है, सांख्यिकी से सब क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद उन्होंने सर्वेक्षण से क्वेश्चन पूछा है। किससे क्वेश्चन पूछा, सर्वेक्षण से क्वेश्चन पूछा। उसके बाद उन्होंने निर्देशन से क्वेश्चन पूछा है। किससे पूछा, निर्देशन से क्वेश्चन पूछा। उसके बाद उन्होंने परामर्श से क्वेश्चन पूछा। किससे पूछा, परामर्श से क्वेश्चन पूछा गया। यानी ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आ रहा हो, क्वेश्चन बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से पूछे गए, बशर्ते आपको समझ में आना चाहिए किस तरीके से। गैनिक आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया। उसके बाद प्याजे से भी क्वेश्चन पूछा गया। किससे पूछा गया, प्याजे से भी क्वेश्चन पूछा गया। प्याजे से शायद 1 क्वेश्चन पूछा गया। अब की बार ऐसा हुआ है कि प्याजे से 1 क्वेश्चन पूछा गया। सिगमंड फ्रायड से क्वेश्चन पूछा गया। किससे पूछा गया, सिगमंड फ्रायड से क्वेश्चन पूछा गया। सिगमंड फ्रायड से क्वेश्चन, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ये डिक्टो इस नोट्स से आए। अगर आप इस वाले नोट्स को लेना चाहते हैं जो एजुकेशन सब्जेक्ट का, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, डेमो ले सकते हैं नोट्स। अगर नोट्स पसंद आता है तब आपसे परचेज करना। एक एक क्वेश्चन आपको डिटेल में मिलेगा। उसके बाद उन्होंने स्वयं से क्वेश्चन पूछा गया। किससे पूछा, स्वयं से क्वेश्चन पूछा गया। स्वयं की फुल फॉर्म पूछे, स्टडी बेस्ड एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, ये वाला पूछा गया है। ये वाला स्वयं का क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन एक एक पॉइंट में आपको लिखे हुए पाएंगे। एक एक क्वेश्चन में गारंटी के साथ आप लोगों से कह रहा हूं 78 क्वेश्चन मेरे नोट से 78 से ज्यादा प्रश्न आए हुए, ये मेरी गारंटी आप लोगों से। इतना क्वेश्चन ढंग से, बस थोड़ा सा उसने डिटेल में थोड़ा घुमा के पूछा है। ऐसा नहीं कि उसने मतलब डिक्टो पूरे डिक्टो क्वेश्चन भी पूछे गए। प्रौढ़ शिक्षा के जनक कौन है, गैनिक कौन है, थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया, थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया, ये आपसे पूछे गए। और थॉर्नडाइक का एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, थॉर्नडाइक का कि नियम कितने प्रकार के बताए। नियम किसने बताए, तो आपको पता है 2 प्रकार के नियम बताए। एक है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। किसने बताए, ये थॉर्नडाइक ने बताए। किसने बताए, थॉर्नडाइक ने बताए। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पावलव का क्वेश्चन पूछेगा। पावलव के साथ 3 क्वेश्चन पूछे गए। पावलव से कितने क्वेश्चन पूछे गए, 3 क्वेश्चन पूछे गए। 2 क्वेश्चन तो मिलान करने वाले पूछे गए, यूसीएस, यूसीआर, यूसीएस, सीएस, सीआर, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। और उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन किससे पूछा, वृद्धि और विकास से क्वेश्चन पूछा गया। किससे पूछा गया, वृद्धि और विकास से क्वेश्चन पूछा गया। वृद्धि और विकास से क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे पूछे गए जो आपको ढंग से याद होने चाहिए, पढ़े होने चाहिए। मतलब मैं आपको ये वाली बात बता रहा हूँ, अगर आपने ढंग से तैयारी की होगी, ढंग से। अब की बार डीआई भी ज़्यादा हार्ड नहीं आया था, बता रहे हैं कुछ लोग डीआई भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। पेपर मैं भी देखे, मेरे अकॉर्डिंग भी हार्ड नहीं था, लेकिन हार्ड उनके लिए नहीं था जो लोग तैयारी करके गए थे। जो लोग तैयारी बिल्कुल करके नहीं गए थे तो उनके लिए हार्ड था। और ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको कितने बता दिए, आयोग से 6 क्वेश्चन ये बता दिए, एनईपी से कम 3 क्वेश्चन अलग थे। 6 और 3 9, 9 3 12, 12 और 2 14। यहां से कितने क्वेश्चन पूछे गए, 14 क्वेश्चन पूछे गए। यहां से क्वेश्चन कितने गए, 16 क्वेश्चन। उससे गहने से क्वेश्चन पूछे 2, 16 और 2 18 और 1 इससे पूछा गया 19। यहां से क्वेश्चन पूछे गए 2 21, 21 के बाद 22 23 24 25, 25 26 और यहां पर 2 क्वेश्चन पूछे गए 24 26। यहां पर 2 क्वेश्चन पूछे गए, यहां पर कितने पूछे गए 26 और 2 28, 28 और 2 30,
उसके मंदबुद्धि बालक से एक क्वेश्चन पूछे 31, 32 यानी, और 10 क्वेश्चन इससे पूछे 42, यानी मैं आपको अगर गिनाऊं कि मेरे नोट से क्वेश्चन पूछे गए तो मैं आपको डिक्टो बता सकता हूं 78 से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए। ये वो क्वेश्चन है, और सबसे ज्यादा अब की बार उन्होंने जो दिया वो समावेशी शिक्षा दिया, सबसे ज्यादा जो उन्होंने दिया है वो समावेशी शिक्षा दिया। अगर आपने एक बार ढंग से किसी भी अच्छे तरीके से बुक से तैयारी कर ली तो आपका नेट पहली बार में क्लियर हो जाएगा। जून वाला पेपर जो रद्द हुआ था वो का डिक्टो, उसका भी क्वेश्चन एक दो पूछा गया है, उसके भी क्वेश्चन पूछे गए, एक दो आ गया रिपीटेड वाला, तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो याद नहीं आ रहा, लेकिन जितने मुझे याद थे वो मैंने आपको बता दी। इसमें भी कम से कम 60 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप आराम से उनको कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन अगर आपने ढंग से पढ़ ली, क्या ये कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, ज़्यादा हार्ड बिल्कुल नहीं है, बशर्ते आपको पढ़ने का तरीका आना चाहिए। ये अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप दिसंबर वाले की तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।